हेलो प्यारे बच्चे, नमस्कार। तो बच्चे, मनोज कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। बच्चे, आज हम लोग बोर्ड मॉडल क्वेश्चन पढ़ेंगे जो सोशल साइंस के क्वेश्चन होंगे। बच्चे, सोशल साइंस में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे जो सब्जेक्ट होगा हिस्ट्री। हिस्ट्री के मतलब कि वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बच्चे यहाँ पर आपको 31 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हिस्ट्री के दिख रहे हैं। इन सभी क्वेश्चनों को आज हम लोग आसान तरीके से एकदम डायरेक्ट दिमाग में सीख लेंगे। बच्चे, ये परीक्षा की दृष्टि से बोर्ड मॉडल प्रश्न है। बच्चे, ये टोटल बुक से इसको चुन चुन करके निकाला गया है। ठीक है, ये परीक्षा में बैठने से पहले एक नजर जरूर इसको आप देख लेंगे। ठीक है, तो चलते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 को भली भांति देखते हैं क्या लिखा हुआ है। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था बच्चे? तो आपका ऑप्शन दिया है लुई 18वां, नेपोलियन बोनापार्ट, और सी में ऑप्शन है नेपोलियन थर्ड। गौर करेंगे बच्चे कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था बच्चे? तो इसका ऑप्शन होगा बी, नेपोलियन बोनापार्ट। ऑप्शन बी होगा नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है बच्चे जी, जर्मन राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। बच्चे, क्वेश्चन नंबर 2, हंगरी की राजधानी है। हंगरी की राजधानी कहाँ है? हंगरी की राजधानी कौन है? गौर करते हैं, प्रसा, वियना, नेपल्स, बुडापेस्ट। तो बच्चे, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। ओके बच्चे, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, बुडापेस्ट। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? रक्त और लौह नीति का अवलंबन किसने किया था? तो बच्चे ऑप्शन देखिए, मेजिनी, दूसरा में ऑप्शन है हिटलर, तीसरा में ऑप्शन है बिस्मार्क, चौथा में ऑप्शन है विलियम। गौर से एक बार फिर क्वेश्चन पढ़ेंगे, रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया था? तो बच्चे, रक्त और लौह नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था। ओके बच्चे, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन हो गया आपका सी। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 क्या है? हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन थे? हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन थे? बच्चे, ऑप्शन है अंग्रेज, फ्रांसीसी, पुर्तगाल, डच। बच्चे, एक बार फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं, हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन थे? ठीक है, तो हिंद चीन पहुंचने वाला बच्चे प्रथम व्यापारी कौन थे? पुर्तगाल थे। ओके, तो यहाँ ऑप्शन में अंग्रेज, फ्रांसीसी, पुर्तगाल, यहाँ पुर्तगाल आपका ऑप्शन सी करेक्ट है, पुर्तगाल। ठीक है, चौथा का ऑप्शन हो गया आपका सी। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बच्चे, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यहाँ पर देश है बच्चे। ठीक है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? ऑप्शन दिया गया है तुर्की को, इटली को, इंग्लैंड को, कि फ्रांस को। बच्चे, यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। ठीक है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो तुर्की को कहा जाता है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। पांचवा का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 का मतलब ए। छठवां में क्वेश्चन में चलते हैं बच्चे। छठवां क्वेश्चन क्या है? गौर से समझते हैं, सुनते हैं। इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन था? इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन था बच्चे? तो ऑप्शन देखिए, इंग्लैंड, रूस, ऑस्ट्रिया, प्रसा। इसमें से गौर से आप चुनिए, इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन था? विरुद्ध बताया जा रहा है। ठीक है, विरुद्ध। तो गौर करेंगे, इंग्लैंड, रूस, ऑस्ट्रिया, प्रसा। तो बच्चे, प्रसा था इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध। प्रसा था क्या? इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध था। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। जर्मनी के एकीकरण के लिए उत्तरदायी कौन था? जर्मनी के एकीकरण के लिए उत्तरदायी कौन था बच्चे? क्वेश्चन एक बार ना, 2 बार, 3 बार पढ़िए क्वेश्चन। जब तक क्वेश्चन ना समझ में आता हो तब तक आप पढ़ते रहिए। जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन था बच्चे? तो जर्मनी के एकीकरण के लिए उत्तरदायी कौन था बच्चे? यहाँ उत्तरदायी कौन था? तो यहाँ पर गौर करेंगे बच्चे, काउंट काउर, बिस्मार्क, गैरीबाल्डी, मेजिनी। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बच्चे बी, बिस्मार्क हो जाएगा। ठीक है, 7वां क्वेश्चन का आंसर आपको अभी सुने।
कि जर्मनी के एकीकरण के लिए उत्तरदायी कौन था? तो बच्चे बिस्मार्क हो गया। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन नंबर बच्चे 6 में ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन प्रसा नहीं होगा, ऑस्ट्रिया होना चाहिए। इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन था? तो बच्चे ऑस्ट्रिया था। ऑस्ट्रिया शक्तिशाली शक्तियां थी उस समय। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिया। ओके बच्चे, ये क्वेश्चन प्रसा, ये वाला क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रिया होगा, प्रसा नहीं होगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बच्चे। क्वेश्चन नंबर 7 का बिस्मार्क हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। एड्रियानोपुल की संधि कब हुई? एड्रियानोपुल की संधि कब हुई? 1828 ईस्वी में, 1829 ईस्वी में, 1830 ईस्वी में, 1831 ईस्वी में। तो बच्चे एड्रियानोपुल की संधि 1829 ईस्वी में हुई। एड्रियानोपुल की संधि 1829 ईस्वी में हुई। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है हम लोगों का? अमेरिका ने न्यू डील किसने लागू की? अमेरिका में न्यू डील किसने लागू की बच्चे? तो यहां पर ऑप्शन दिया गया है लिंकन यानी अब्राहम लिंकन, रूजवेल्ट, निक्सन, ओबामा। तो बच्चे इसका ऑप्शन होगा आपका बी, रूजवेल्ट होगा। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, रूजवेल्ट। ठीक है बच्चे, रूजवेल्ट हो जाएगा। देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 10। कोसुत का संबंध किस देश से है? कोसुत का संबंध किस देश से है? प्यारे बच्चे देखिए, इसके नीचे ऑप्शन दिया गया है, आप ऑप्शन से पकड़ सकते हैं। कोसुत ऑस्ट्रिया, यूनान, हंगरी, पोलैंड। कोसुत का संबंध किस देश से है बच्चे? तो पोलैंड होना चाहिए इसका ऑप्शन। देखिए ऑस्ट्रिया, यूनान, हंगरी और पोलैंड, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा पोलैंड। कोसुत का संबंध बच्चे किस देश से? तो पोलैंड से है। ओके बच्चे, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। 11 में क्या क्वेश्चन बोला है बच्चे? गौर से सुनेंगे प्यारे बच्चे। कार्ल मार्क्स का जन्म कहां हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म कहां हुआ था बच्चे? अब एक क्वेश्चन कार्ल मार्क्स से संबंधित ये भी दे देता है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था। तो बच्चे आपको याद होना चाहिए, कब यदि कह दे तो 5 मई 1818 ईस्वी में जर्मनी में हुआ था। ठीक है बच्चे, राइन राज्य के ट्रियर नामक नगर में हुआ था। ठीक है, इसके संबंधित क्वेश्चन एक और बनता है बच्चे, कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था? तो 5 मई 1818 ईस्वी में जर्मनी में हुआ था बच्चे। तो ऑप्शन में यहां पर देखेंगे इनके जन्म स्थान का नाम बोल रहा है, तो इंग्लैंड, जर्मनी, रूस, इटली। तो बच्चे इनका जन्म जर्मनी में हुआ था। ओके बच्चे, कब हुआ था बच्चे? तो 5 मई 1818 ईस्वी को। ठीक है बच्चे, 5 मई 1818 ईस्वी को हुआ था, ट्रियर नामक नगर में हुआ था। ठीक है, जर्मनी के राइन नामक प्रांत के ट्रियर नामक नगर में हुआ था। आगे चलते हैं बच्चे, क्वेश्चन नंबर 12 है। प्यारे बच्चे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे। ऐसे तो सभी के सभी इसमें इंपोर्टेंट ही क्वेश्चन है। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ बच्चे? यहाँ ऑप्शन दिखाया गया है 1861, 1855, 1860, 1870। तो बच्चे रूस में कृषक दास प्रथा का अंत 1861 ईस्वी में हुआ था। ठीक है बच्चे, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत 1861 ईस्वी में हुआ था। ठीक है प्यारे बच्चे, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। कुछ बच्चे, ब्रेस्ट लियो वस्क की संधि किन देशों के बीच हुई? ब्रेस्ट लियो वस्क की संधि किन देशों के बीच हुई बच्चे? तो यहां पर देखेंगे प्यारे बच्चे, यहां पर ऑप्शन दिया गया है रूस एवं इटली के बीच, रूस एवं फ्रांस के बीच, रूस एवं जर्मनी के बीच। तो बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर आपका होगा रूस एवं जर्मनी के बीच। ब्रेस्ट लियो वस्क की संधि रूस और जर्मनी के बीच हुई। प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं बच्चे 14 की ओर। बोल्शेविक क्रांति कब हुई? बच्चे बोल्शेविक क्रांति को नवंबर क्रांति भी कहा जाता है। तो गौर करेंगे, इसमें ऑप्शन नवंबर पकड़ेंगे तुरंत पकड़ा जाएगा। जनवरी में तो हुआ नहीं है, फरवरी में तो हुआ नहीं है बच्चे, नवंबर 1917 ईस्वी में हुआ। तो बोल्शेविक क्रांति कब हुआ बच्चे?
नवंबर 1917 ईस्वी में हो गया। तो ये ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन आपका सी हो गया। बच्चे ये सब के सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे। ये हर क्वेश्चन में से, हर चैप्टर में से ये छांट करके एकदम बोर्ड मॉडल क्वेश्चन निकाले गए हैं। इसको परीक्षा में बैठने से पहले पूरे के पूरे क्वेश्चन एक नजर जरूर देखेंगे। हम आशा करते हैं कि आपको ये कॉन्फिडेंस के साथ ये कंप्लीट याद हो जाएगा एक ही बार में। 15 का बच्चे देखेंगे क्वेश्चन, दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? दास कैपिटल नामक पुस्तक है बच्चे, दास कैपिटल नामक पुस्तक जिसे ईसाइयों का बाइबिल कहा जाता है। ठीक है बच्चे, दास कैपिटल नामक पुस्तक का रचनाकार कौन है बच्चे? कार्ल मार्क्स हैं, उनके लेखक कार्ल मार्क्स है। क्वेश्चन अभी वैसे भी दे देता है कि दास कैपिटल नामक पुस्तक के लेखक कौन है। ठीक है, तो कार्ल मार्क्स आपको याद करना होगा। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन इसमें से और दे सकता है बच्चे, ईसाइयों का बाइबिल किसे कहा जाता है? तो आपको गौर से सुनना होगा बच्चे, समझना होगा कि ईसाइयों का बाइबिल दास कैपिटल नामक पुस्तक को कहा जाता है। ठीक है प्यारे बच्चे, ईसाइयों का बाइबिल किसे कहा जाता है? दास कैपिटल नामक पुस्तक को कहा जाता है। तो यहाँ पर बच्चे दास कैपिटल नामक पुस्तक से संबंधित 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए कि दास कैपिटल नामक पुस्तक के लेखक कौन है, राइटर कौन है? तो आपको कार्ल मार्क्स बताया गया। और दास कैपिटल नामक पुस्तक को ईसाइयों का बाइबिल कहा जाता है। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन आता है कि ईसाइयों का बाइबिल किसे कहा जाता है? तो दास कैपिटल नामक पुस्तक को। तो बच्चे दास कैपिटल नामक पुस्तक का प्रकाशन मतलब कब बन करके सामने आया? तो 1867 ईस्वी में बच्चे देखते हैं, 1848, 1864, 1867 बच्चे यहीं पे आपका ऑप्शन है। 1867 ईस्वी में दास कैपिटल नामक पुस्तक का प्रकाशन हुआ। ओके बच्चे जी, अब आगे चलते हैं प्यारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। 16 में देखते हैं, युद्ध और शांति पुस्तक किसने लिखी? युद्ध और शांति नामक पुस्तक किसने लिखी बच्चे? तो यहां पर दिया गया है ऑप्शन, प्लेखनोवा, कार्ल मार्क्स, टॉलस्टॉय। बच्चे जगह कम रहने के कारण यहाँ पर 3 ही ऑप्शन है बच्चे, और 3 ही ऑप्शन में एक ऑप्शन परफेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे ये तो प्लेखनोवा ने किया ही नहीं था, कार्ल मार्क्स ने तो इस युद्ध और शांति वाला नहीं किए थे क्योंकि वो दास कैपिटल नामक पुस्तक को किए थे। और यहाँ पर बच्चे टॉलस्टॉय हो रहे हैं, तो टॉलस्टॉय ने क्या किया था? युद्ध और शांति नामक पुस्तक लिखे थे। टॉलस्टॉय ने क्या किए थे? युद्ध और शांति नामक पुस्तक लिखे थे बच्चे। आगे चलते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है? विश्व का पहला समाजवादी देश कौन था? विश्व का पहला समाजवादी देश कौन था बच्चे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे। जर्मनी, फ्रांस, भारत, रूस। विश्व का पहला समाजवादी देश कौन था बच्चे? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बच्चे रूस। रूस विश्व का पहला समाजवादी देश था। रूस विश्व का पहला समाजवादी देश है। तो क्वेश्चन नंबर आपके 17 का ऑप्शन हो गया आपका डी, रूस। ठीक है प्यारे बच्चे, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है बच्चे? गौर से सुनेंगे। अंकुरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है? अंकुरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है बच्चे? प्यारे बच्चे, आपको जिस समय बुक टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ाई जा रही थी उसी समय बताया गया था कि अंकुरवाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है, जिसका निर्माण राजा सूर्यवर्मा द्वितीय ने किया था। जिसका निर्माण राजा सूर्यवर्मा द्वितीय ने किया था, उसी समय बताया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा कंबोडिया। ऑप्शन देखते हैं प्यारे बच्चे, वियतनाम, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया। तो यहां पर आपका ऑप्शन हो जाएगा कंबोडिया। ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा। आगे चलते हैं प्यारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 19 में। अंकुरवाट के मंदिर का निर्माण किसने किया था? अभी मैं क्वेश्चन नंबर 18 में ही उसका भी जवाब दिया हूं कि अंकुरवाट का मंदिर कहां स्थित है? तो कंबोडिया में स्थित है। उसका निर्माण किसने किया था? तो राजा सूर्यवर्मा द्वितीय ने किया था। तो इसमें गौर से समझेंगे, राजा सूर्यवर्मा द्वितीय दिया होगा। अंकुरवाट के मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो राजा सूर्यवर्मा द्वितीय। ओके बच्चे, सूर्यवर्मा द्वितीय ने किया था अंकुरवाट मंदिर का निर्माण। क्वेश्चन नंबर 20 चलते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है? कंबोडिया की राजधानी कहां है? यानी कंबोडिया की राजधानी कहां है? कंबोडिया की राजधानी कौन है?
तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ हनोई, नोम पेन, बैंकॉक, इनमें से कोई नहीं। तो आपको नोम पेन होगा कंबोडिया की राजधानी। ओके बच्चे, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ओके बच्चे, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। देखेंगे बच्चे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 21 आपका इतना इंपॉर्टेंट है कि पूछिए नहीं बच्चे। प्यारे बच्चे, इसका ऑप्शन भी आपको पता होगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो बच्चे आपको बताया गया है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। हमें ऑप्शन बताए हैं कि आपको बताया गया है 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था बच्चे। ये भारत में बहुत बड़ा नरसंहार हुआ था। ठीक है बच्चे, बिना कहे सुने ही यहाँ पर मतलब कि जनरल ओडायर के माध्यम से गोलियां चलाई गई थी। ठीक है, यहां आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। प्यारे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 22 को देखेंगे। प्यारे बच्चे, क्या बोल रहा है? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई बच्चे? तो गौर करेंगे 1948 ईस्वी, 1917 ईस्वी, 1885 ईस्वी, 1920 ईस्वी। तो बच्चे ऑप्शन आपका 1920 ईस्वी हो जाएगा। ओके बच्चे, 20वां का ऑप्शन आपका डी हो गया 1920 ईस्वी। आगे चलते हैं प्यारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था? पूर्ण स्वराज की मांग यानी हमें अभी तक पूर्ण स्वतंत्रता नहीं मिली थी बच्चे। उस समय की बात बताई जाती है कि जब पूर्ण स्वतंत्रता नहीं मिली थी तो पूर्ण स्वतंत्रता के मांग के लिए बताया गया कि कुछ अधिवेशन थे, उस अधिवेशन में मान लीजिए बात रखी गई थी। ठीक है, मांग किया गया था। तो बच्चे ये आपका ऑप्शन हो जाएगा पहला, क्योंकि 1929 ईस्वी लाहौर अधिवेशन में ही पूर्ण स्वतंत्रता का मांग किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन हो गया आपका ए। ठीक है बच्चे, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। प्यारे बच्चे 24 अब पढ़ते हैं कि 24 क्या है। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? प्यारे बच्चे यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, एक से एक बढ़कर दिग्गज यहाँ पर दिख रहे हैं। विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है बच्चे, इसमें से आपको चुनना है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था बच्चे। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन आपका 24 का डी हो जाएगा। अब चलते हैं आगे प्यारे बच्चे, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25। प्यारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 25 भी देखते हैं कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? ब्रह्म समाज की स्थापना बच्चे आपको बताए थे कि राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे। ठीक है प्यारे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 26 में प्रवेश करते हैं। 26 पढ़ते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? बच्चे आपको बताया गया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में की गई थी। ठीक है बच्चे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 ईस्वी में हुई थी। इसलिए प्यारे बच्चे आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी प्यारे बच्चे? 1885 ईस्वी में हुई थी। अब चलते हैं आगे। अब क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं प्यारे बच्चे। इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुष को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? इंग्लैंड में सभी स्त्री और पुरुष को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? ठीक है बच्चे, तो चलते हैं यहां देखते हैं। ऑप्शन दिया गया 1838 ईस्वी, 1881 ईस्वी, 1828 ईस्वी और 1932 ईस्वी। तो ऑप्शन हो जाएगा 1828 ईस्वी। ठीक है भैया प्यारे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा 1928 ईस्वी, 1928 ईस्वी बच्चे। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। 28 में क्वेश्चन क्या है बच्चे? ये परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे। क्या बोल रहा है, गौर कीजिएगा। बोल रहा है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई प्यारे बच्चे? तो यहां पर दिया गया ऑप्शन 1854,
1854, 1907 ईस्वी, 1915 ईस्वी, 1923 ईस्वी। तो प्यारे बच्चे इसका ऑप्शन बी होगा। 1907 ईस्वी में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई थी। ओके बच्चे, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 29 में चलते हैं प्यारे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 29 में प्रश्न क्या है। पहले भली भांति प्रश्नों को गौर से समझेंगे, सुनेंगे, उसके बाद आप ऑप्शन देखेंगे। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था बच्चे? तो देखेंगे यहां पर ऑप्शन है क्रॉम्पटन, जेम्स हार्ग्रीव्स, हम्फ्री डेवी, जॉन के। तो बच्चे सेफ्टी लैंप्स का आविष्कार हम्फ्री डेवी ने किया था। किसने किया था? हम्फ्री डेवी ने किया था। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। 29, क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन हो जाएगा सी, हम्फ्री डेवी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 30 में आते हैं बच्चे, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है। भारत में पहली जूट मिल कहां स्थापित की गई थी? भारत में पहली जूट मिल कहां स्थापित की गई थी? तो बच्चे गौर से समझेंगे बात को। जहां पर जूट का ज्यादा खेती होगा वही तो जूट की मतलब की मिल स्थापित की जाएगी। तो भारत में सबसे ज्यादा जूट बच्चे कोलकाता में किया जाता था जूट की खेती। तो इसलिए कोलकाता में ही क्या हुआ था? जूट की मिल स्थापित किया गया था। ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। ओके बच्चे, क्वेश्चन नंबर 31 की ओर चलते हैं प्यारे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं क्या है। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ प्यारे बच्चे? ऑप्शन देखिए 1967, 1764 ईस्वी में, 1773 ईस्वी में और 1765 ईस्वी में। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार प्यारे बच्चे 1765 ईस्वी में हुआ था। ठीक है प्यारे बच्चे, ये हिस्ट्री के 31 के 31 क्वेश्चन बच्चे बहुत ही इंपोर्टेंट हैं। ये परीक्षा के दृष्टि से अत्यंत बीएम क्वेश्चन हैं। ठीक है बच्चे, यदि वीडियो समझ में आई हो तो कम से कम आप लाइक कमेंट करना ना भूलें बच्चे। थैंक यू बच्चे।